तो किस्सा कुछ ऐसा है कि जब मैंने अपने घर में ये दीन की थोड़ी सी दावत शुरू की, तो मेरी वाइफ ने जब पर्दा पहली दफ़ा करना शुरू किया और पर्दा करके जब वो इंग्लैंड में गई, डरते डरते जा रही थी जी कि लोग कहीं क्या समझेंगे, क्योंकि वो 9/11 का इंसिडेंट हो चुका था। तो कि ये लोग, क्योंकि बहुत मीडिया में ये हाइप क्रिएट हुई थी। तो खैर वो गई इंग्लैंड, तो मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा था उन दिनों में। तो जैसे वो गई उधर, तो मुझे ना 2-3 हफ्तों के बाद आके मुझे उसने एक कारगुजारी सुनाई। कहती है कि जब से ये मैंने हिजाब पहनना शुरू किया, मुझे लोग अक्सर, औरतें अक्सर मुझे रास्ते में जाते हुए सलाम करती हैं, पहले नहीं करती थी। मैंने कहा क्या मतलब? कहती मैंने हुलिया अख्तियार किया तो लोगों में मेरी इज्जत शुरू हो गई। अल्लाह, अभी मैंने अमल नहीं शुरू किया। अल्लाह, अहले बैत का हुलिया अख्तियार करने पे अल्लाह ने क्या इज्जत बख्शी है। अल्लाह तो अपने बंदों से ऐसी मोहब्बत करता है कि ऐसी मोहब्बत करता है कि बिलाल रजी अल्लाह ताला ना कोई शजरा नसब, ना कोई खानदान, हजूर के हाथ में हाथ दिया, अल्लाह अकबर, तो फिर जन्नत में कदमों की आहट सुनाई दी। सुभान अल्लाह, क्या जन्नत में कदमों की आहट सुनाई देगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, ए जिब्राइल ये किसकी कदमों की आहट है? कि आपके गुलाम बिलाल की। वो जमीन पे चलता है तो आसमान वाले उसके कदमों की आहट सुनते हैं। ये अहले बैत से मोहब्बत। बिलाल रजी अल्लाह ताला को किस्सा, बगदाद में शिफ्ट हो गए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो हसन और हुसैन ने बुलाया और आज चले आए और आके कहा, मना फरमा दिया था कि अजान मैं नहीं दूंगा। तो जब हसन और हुसैन की फरमाइश आई, शहर कितना लंबा, पूरा शहर बाहर निकला है उस दिन। तो जब मदीने में बिलाल रज़ी अल्लाह उनकी आवाज दोबारा गूंजी, तो क्या चीखे मारते औरतें और मर्द सारे के सारे मस्जिद की तरफ आगे कि हजूर का दौर दोबारा। अजान नहीं दे, बगैर अजान नहीं कैसे दूं मैं? फिर हसनैन करीमैन की सिफारिश लाई। अब इससे अब नबी के नवासे कह रहे हैं इसलिए अजान दी। इससे भी शाह साहब अहले बैत की शान बयान हो रही है कि जब उनका फरमान आया तो फिर आपने फरमाया कि बस अब हरफे आखिर है। दुरुस्त फरमान। वो मुझे याद आ गया, मैं अर्ज करके फिर मिसबाह भाई की तरफ बढ़ूंगा। मैं छोड़ सकता नहीं साथ इस्तकामत का, मैं छोड़ सकता इस्तकामत की अलामत, मैं छोड़ सकता नहीं साथ इस्तकामत का, मेरी अजान से जोशे बिलाल मच्छी। मिसबा भाई जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जैसे मुशी भाई ने बात की है और जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा हमें लेसन मिलता है इससे अपनी ज़िंदगी में, और ये अहले बैत हैं या जो हमारा दीन में सिखाता है, वो यही चीज़, सबसे पहली चीज़ कुर्बानी के बगैर आप कहीं कुछ हासिल नहीं कर सकते। कि मैं आज किसी चीज़ का ख्याल करूं और मैं कहूँ ये मुझे मिल जाए, तो मुश्किल है। अक्सर मतलब ये उलमा बेहतर उसमें बता सकते हैं तकदीर, और उसको हम इसमें वो करते हैं सारा। तो हमें कई दफ़ा हम इन चीज़ों को कहते हैं कि अच्छा जी लिखा ही है तो फिर जो मर्जी हो जाए। तो मैं इस आयत को जब मैंने पढ़ा, सुना और इस पर गौर किया, तो बस अल्लाह ने अपने इल्म से जो एक चीज़ लिखी है हमारी, वो तो एक ये भी तो आयत हमारे सामने है भाई। और वो कोशिश ये नहीं कि हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसी ही कोशिश है भाई जैसे एक नमाज मैं आदतन पढ़ रहा हूँ, और एक नमाज जब इंसान मुश्किल में होता है, या हमारी ज़िंदगियों में मतलब है इसका प्रैक्टिकली जब आप किसी मुश्किल में होता है ना, तो जब आप नमाज में खड़े होते हैं ना, तो वो आपका दिल बकायदा रो रहा होता है, बकायदा लगा होता है उसके अंदर, आपका पूरा ध्यान, जज्ब की जो कैफियत, यकीन करें आप मुसल्ले से उतरने से पहले आपको वो इत्मीनान मिल चुका होता है जिसके लिए आप खड़े होते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। सबसे पहले बताना, दीन ने हमें बता दिया कि मेंटल स्ट्रेंथ, हमें दीन, हमारा दीन तो सिखाता ही मेंटल, हमें शुरू से तैयारी इसकी कराता है। सुभान अल्लाह। और फिर हम अहले बैत जैसा असहाबे कराम हैं, उनको हम देखें तो उन्होंने उसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। भाई कोई चीज़ आप दुनिया में या आखिरत की हासिल नहीं कर सकते जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर आने को तैयार नहीं। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सीधी सी आपके पास एग्जांपल है भाई, आप तहज्जुद पे उठना है, फजर की नमाज पे उठना है, ये कंफर्ट जोन तो नहीं है आपका, ये तो कंफर्ट जोन से बाहर है। फिर जो बाकी नमाज है, फिर ईशा की नमाज है, ये छोड़ो वो छोड़ो जो आपको पसंद है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रोज़ा रखना है। अबे पानी हमने अल्लाह की नेमत, खाना कितने शौक से हम नेमतें
हम हलाल उसको चीजों छोड़ते से रुक जाते हैं, जो हमें पसंद है वो किस लिए छोड़ते हैं? हलाल है जी। हाँ, वो हम अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह ने बेसिकली क्यों कहा है भाई, हमारे लिए ही कहा है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें। हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम इस दुनिया में ना वहाँ पे ना इस दुनिया में, हम हर जगह कामयाब है। उसके बाद ज़कात है भाई, माल आप कमाते हैं, आपको कितना अजीज होता है, कितनी मेहनत से कमाते हैं, ज़कात देनी है। अगेन कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो भाई इन चीज़ों को जब हम करेंगे, और जो साहिब इस्तात है, कमाता है जी, हज भी करना, वो मुशक्क़त भी है, पैसा भी लगाना, आपने एफर्ट भी करनी है। बेसिकली ये सारी चीज़ें करके हमें तैयार किस लिए किया जा रहा है? इस दुनिया में भी आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, आप इसमें भी आप आगे निकल जाएंगे, और साथ आपकी आखिरत भी बन जाएगी। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल फिर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, साहबे कराम का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल उसको करके दिखा दिया। तो यही मेरे ख्याल में हमें हमारे दीन ने जो एक हमारी तालीम हमें दी है वो ये है। और फिर तरबियत की हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, वो ये सारे लोग हैं जो हमें करके दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये हस्तियाँ। जी, मैं अपनी वालिदा साहिबा के हवाले से एक ज़ाती तजुर्बा शेयर करूँगा दुआओं के हवाले से। चूँकि अहले बैत में एक हम आज के मुआशरे में क्या सीख रहे हैं। मैं जब मदरसे में था ना, एक मरतबा बड़ा परेशान खड़ा हुआ था, मुझे आज भी याद है। तो मेरी अचानक से ना अम्मा जी आई, और उन्होंने आके ना मुझे एक, जैसे आप कहते हैं ना मुश्ताक भाई को मिशी भाई, तो ऐसे उन्होंने ना मोहब्बत से मुझे आवाज़ दी। तो मैं चौंक गया। आपको प्यार से क्या कहती थी वो? असल में हाजी लफ्ज़ जो है ना, मैं हज के दिन पैदाइश हुई थी, तो वो इस नाम से ना वो पुकारती थी माशाल्लाह। तो बहरहाल उन्होंने जब ये आवाज़ दी ना, तो मैं ऐसे चौंक गया। तो मैंने कहा ये क्या वजह है? तो देखा तो दूर से अम्मा जी आ रहे थे। तो उन्होंने देख के ना मुझे इंतहाई परेशान हुई वो, कि मेरा बेटा ऐसे हालात में खड़ा है, नाखून काट रहा है और लाइन में लगा हुआ है, एक परेशानी का आलम है। तो उस वक्त तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो वो फरमाती हैं कि बेटा मैंने तुम्हें देख कर ना, तो दिल में मैं इतना सख्त शिद्दत का रोई हूँ कि मेरी मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन सारे रास्ते में ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब करना, या अल्लाह चेहरे से लगा उन्हें, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब। अभी मेरा बचपन था, तो अब मुझे उन दुआओं के असरात नज़र आ रहे हैं। तो ये है कि जिनकी वालिदा, ये तो एक मेरी माँ तो एक आम खातून है, लेकिन जिनकी वालिदा ऐसी हों कि जिन्होंने तरबियत गोद से लेकर, और जिनका सारे का सारा घराना मंबा रुश्दो हिदायत है, और वहाँ से जब इन अहले बैत के लिए दुआएं हुई होंगी, और वही आते जाते देखी माशाल्लाह, बेशक जिन्होंने वही आते हुए देखी, और जिन्होंने फरिश्तों के नुज़ूल को देखा, ऐसे घराने में तरबियत पाने वाले बैठे हैं भाई, सुभान अल्लाह। ऐसे घराने की क्या शान बयान करूं। जिंदगियां खत्म हो गई और कलम टूट गया, तेरे औसाफ का एक बाब भी बयान नहीं। बड़ी प्यारी बात है शाह जी। आज